हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। यहाँ पर हम यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट जो आपका चल रहा है 11th क्लास का, इसमें हमने पहले फर्स्ट जो इससे पहले जो हमने पढ़ा था लो केमिकल कॉम्बिनेशंस का फर्स्ट रूल पढ़ लिया था। यहाँ पर हम सेकेंड लो लेके आए, लो कांस्टेंट ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पर इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लो, इस नियम के अनुसार एक केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, कोई सा भी जो केमिकल कंपाउंड होता है हम किसी भी सोर्स से उसको और प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड, किसी भी सोर्स से हम उसको प्राप्त कर रहे हैं या बना रहे हैं किसी मेथड से, तो हैज द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट बाय वेट। तो यह वेट के हिसाब से जो उनके कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे यानी कि कंस्टिट्यूट अवयव जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, वाटर में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स। वाटर को हम अलग अलग सोर्स से फाइंड करते हैं, जैसे रिवर, वेल, सी, ठीक है। ये तीन अलग अलग आपके क्या होते हैं, ये नेचुरल सोर्स होते हैं। और रिएक्शन ऑफ H2 and O2 इन लेबोरेटरीज, ठीक है, लैब में हम H2 और O2 की रिएक्शन से भी वाटर बनाते हैं। तो इन सभी में क्या हो रहा है, वी फाउंड द रेशियो ऑफ H2 and O2 हैज ऑलवेज 1:8। तो इन सभी में H2 और O2 इनका जो रेशियो होने वाला है 1:8 है, चाहे वाटर आपका रिवर वाला हो, वेल वाला हो या सी वाला हो, ठीक है। इन सभी में हमेशा रेशियो 1:8 यानी कि ये फिक्स्ड रूप में रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट बोल दो, इसको फिक्स्ड बोल दो, लेकिन इनका जो रेशियो लेने वाला है वो हमेशा 1:8 होगा। जैसे एग्जांपल हम जैसे H2 लेते हैं, इसका रेशियो कैसे निकल के आएगा, तो H2 आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन यहाँ पर आपके एटम कितने 2, तो 1:2 रेशियो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है आपका 16, ठीक है, तो 2 1 जा 2 रेशियो 16, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो रेशियो कितना निकल गया आपका 1:8। तो ये जो क्वेश्चन था आपका सिंपल सा था, लो कांस्टेंट ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस का लो था, जो कि आपको इजीली मैंने बता दिया, ठीक है। आप इसमें यहाँ पर ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके नोट्स को आप बनाते चलें। आपको सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहाँ पे 11th केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम नाम से एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सारे के सारे मेन कॉन्सेप्ट यूनिट वाइज सीक्वेंस वाइज आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर हम अगले टॉपिक में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, अगले नियम के साथ। थैंक यू।